मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता हूं और मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा हेड इंजरी के बारे में। तो देखिए, हेड इंजरी हमारी कंट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात है कि बड़ी प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है, आमतौर पे ये उनको अफेक्ट कर दिया जो यंग लोग हैं, जो प्रोडक्टिव लोग हैं, जो अपनी फैमिली के ब्रेड विनर्स हैं, जिनकी कई बार फैमिली की पूरी इनकम ऐसे लोगों पे डिपेंड करती है। अब हेड इंजरी का जो कॉमनेस्ट कारण है वो ये है कि जो रोड पे एक्सीडेंट हम देखते हैं वो उसका कॉमनेस्ट कारण है। बाकी जो अन्य कारण है कि बच्चे हाइट से गिर जाते हैं, या कुछ लोग जो अपने ऑक्यूपेशन के लिए हाइट पे काम करते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन ना होने की वजह से हाइट पे गिरते हैं तो उनको चोट लगती है सिर पे। उसके अलावा असॉल्ट या जो इंजरीज होती हैं, असॉल्ट वाली इंजरीज, वो एक थर्ड बहुत ही कॉमन रीजन है हेड इंजरीज के लिए। अब हमें क्या समझना है कि जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो टिश्यूज हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो हमारे बर्थ पे जितने सेल्स मौजूद रहते हैं वो और इंक्रीज नहीं करते। और उस टिश्यू में से कोई भी टिश्यू का अगर लॉस होता है तो उसकी किसी तरह से भरपाई नहीं है। हमारे स्किन में अगर चोट लगती है तो स्किन के सेल मल्टीप्लाई करके उस गैप को भर देते हैं, इंजरी हील हो जाती है। बट ब्रेन की जो इंजरी है, ब्रेन के सेल्स मल्टीप्लाई करके उस एरिया को हील नहीं कर सकते, उस एरिया के फंक्शन को पूरा नहीं कर सकते। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेड इंजरी को हमें एज अ सोसाइटी हमको प्रिवेंट करना है। अब प्रिवेंशन के बारे में अगर बात करें तो सड़क पे व्हीकल्स को केयरफुली ड्राइव करना, स्पीड लिमिट ऑब्जर्व करना, जो टू व्हीलर्स ड्राइव कर रहे हैं उनको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, चाहे वो आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं। जो फोर व्हीलर में हैं उनको फ्रंट सीट और रेयर सीट में सीट बेल्ट लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम सबको मालूम है, बट हम सब लोग ही इस बारे में केयरलेस हो जाते हैं। एक और कॉमन चीज मैं बताने की यहाँ कोशिश करूंगा कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, रेड लाइट को फॉलो करना, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में रेड लाइट को जंप करने के बाद देखते हैं कि ऑपोजिट या राइट साइड या लेफ्ट साइड से आने वाली गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण हेड इंजरी हो गई। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज की डेट में मैं खुद देखता हूं कि कोई जो टू व्हीलर भी चला रहे हैं, वो टू व्हीलर चलाते हुए एक हाथ से टेक्सटिंग कर रहे हैं, एक हाथ से फोन पकड़े हैं, बात कर रहे हैं। जो फोर व्हीलर चला रहे हैं वो एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पे है, दूसरे हाथ से फोन अटेंड कर रहे हैं, या कुछ लोग टेक्स्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस हैबिट है जिसको हमें जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जब किसी पेशेंट को हेड इंजरी होती है उसको पॉइंट ऑफ केयर पे हमें बहुत ही क्विकली पहुंचाना है। तो जो पेशेंट जो हम देखते हैं कि जिसको हेड इंजरी हुई है उनको हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाना है एम्बुलेंस के थ्रू। और उसमें हमें यह भी देखना है कि अगर उनकी स्पाइन में इंजरी हुई है तो फिर उनकी हम नेक को या बैक को ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करें, उनको स्ट्रेचर पे प्रॉपर व्हीकल में डाल के स्पाइन को ज्यादा हैंडल करे बिना हम उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। अगर वो अनकॉन्शियस लग रहे हैं या ठीक से सांस नहीं ले रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्बुलेंस में इक्विपमेंट होना चाहिए कि उनको ब्रीदिंग का असिस्टेंस दे पाएं और उनको सही पोजीशन में लिटा के उनको ऑक्सीजन भी दी जाए। तो सेकंड पार्ट है कि ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल टाइमली पहुंचाया जाए और ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए जहां ट्रॉमा केयर और न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन अवेलेबल हो। तीसरा पार्ट है कि हेड इंजरी की जो हॉस्पिटल में केयर है वो बहुत ही क्विक और इफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसे पेशेंट का जो बेसिक टेस्ट फटाफट पहुंचते ही होना चाहिए कि ब्रेन और नेक का एक सीटी स्कैन होना चाहिए जिसमें पता चले कि ब्रेन में चोट कितनी लगी है। इमीडिएटली अगर ऐसा पेशेंट ब्रीद नहीं कर रहा है या बेहोश है तो इमीडिएटली उनको सांस की ट्यूब डालनी चाहिए या ऑक्सीजन पहुंचानी चाहिए और उनका ब्लड प्रेशर नापा जाना चाहिए, हार्ट रेट वगैरह सब वाइटल्स को स्टेबलाइज करना चाहिए। और अगर उनका ब्लड प्रेशर कम है तो फटाफट फ्लूइड, और अगर खून की कमी है तो खून चढ़ा के ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल रेंज में लाना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक केयर शुरू हो जाती है। कई हेड इंजरी पेशेंट्स को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, कई हेड इंजरी पेशेंट्स को सिर्फ अच्छे आईसीयू केयर और वार्ड केयर की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद फाइनली एक रिहैबिलिटेशन का पीरियड आता है जिसमें पेशेंट को जो फंक्शंस उनके नहीं हैं, फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन से वो फंक्शन गेन करते हैं। कुछ पेशेंट्स को मेमोरी या इमोशनल प्रॉब्लम्स या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ठीक होने में स्पेसिफिक
इनपुट की ज़रूरत रहती है, कॉग्निटिव रिट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत रहती है। तो हम ये देखते हैं ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बाद काफ़ी लोगों को वापस अपने नॉर्मल लाइफ में पहुंचने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, कई महीने लग जाते हैं। कई पेशेंट्स इस तरह की खराब इंजरी को सरवाइव नहीं करते हैं। ऑन द स्पॉट हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स नहीं बच पाए, कई पेशेंट्स हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, कई पेशेंट्स हॉस्पिटल में भी सरवाइव नहीं कर पाए। तो हेड इंजरी एक ऐसी घातक समस्या है जिसको हमें एज अ समाज हमें इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, इसके प्रिवेंशन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, और अगर हो तो इसके इलाज के बारे में भी हमें ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। थैंक यू।